अधूरी प्रेम कहानी सिरोंज की एक दास्तान। भूमिका सिरोंज, छोटा सा शहर जहां गलियों में बचपन की किलकारियां और जवान दिलों की धड़कनें एक साथ गूंजती हैं। इसी शहर में एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया, एक ऐसी कहानी जो वक्त के पन्नों पर अधूरी रह गई। यह कहानी है निरंजन और ज्योति की, जो एक दूसरे से मिले, धीरे धीरे करीब आए, मगर समाज की बेड़ियों और परिस्थितियों के चलते उनका प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो सका। अध्याय 1। पहली मुलाकात अजनबी से अपने तक। सिरोंज के पुराने बस स्टैंड के पास एक किताबों की दुकान थी, जहां रोजाना छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई से जुड़ी किताबें लेने आते थे। यही वह जगह थी जहां निरंजन ने पहली बार ज्योति को देखा। निरंजन एक साधारण मगर गहरे ख्यालों में डूबा रहने वाला लड़का, जो हर चीज को बड़े गौर से देखता और समझता था। वह सिरोंज के कॉलेज में पढ़ता था और हमेशा खुद को किताबों की दुनिया में डुबोए रखता। ज्योति एक चुलबुली लड़की, जिसकी आंखों में दुनिया को देखने की अलग ही चमक थी। उसकी हंसी जैसे किसी भी मायूस चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। पहली बार जब दोनों की नजरें टकराईं तो बस एक हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, मगर यह मुलाकात उनके दिलों में एक बीज की तरह बस गई। निरंजन अक्सर उसी दुकान पर आने लगा, यह सोचकर कि शायद फिर से वह लड़की दिख जाए। अध्याय 2। धीरे धीरे बढ़ता प्यार। समय बीतता गया और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉलेज के गलियारे में, कभी बस स्टैंड पर, तो कभी बाजार में, मगर दोनों के बीच बातचीत बस औपचारिक थी। कैसी हो? अच्छी हूं, तुम बताओ। इस छोटे से संवाद के बावजूद उनके दिलों में कई बातें उमड़ने लगीं, मगर समाज का डर, रीति रिवाजों की बेड़ियां और उनके अपने डर उन्हें एक दूसरे से कुछ कहने से रोकते रहे। निरंजन 3 साल तक खुद को तैयार करता रहा कि वह ज्योति से अपने दिल की बात कह सके, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। अध्याय 3। इकरार और जुदाई की शुरुआत। 3 साल बाद एक दिन निरंजन ने आखिरकार फैसला किया कि वह ज्योति से अपने प्यार का इजहार करेगा। वह जानता था कि उसे यह मौका फिर नहीं मिलेगा। उसने ज्योति को एक पुराने मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ज्योति, मैं बहुत समय से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है? ऐसे क्यों घबराए हुए हो? निरंजन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। नहीं, सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? ज्योति कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में कई सवाल थे। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे वक्त चाहिए निरंजन। और फिर वह चली गई। अध्याय 4। समाज की बंदिशें और दूरी। इसके बाद ज्योति और निरंजन की मुलाकातें कम होने लगीं। ज्योति के परिवार को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उधर निरंजन अपने दिल की उलझनों में खो गया था। एक दिन अचानक ज्योति का रिश्ता कहीं और तय हो गया। यह सुनकर निरंजन की दुनिया बिखर गई। उसने ज्योति से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार या तो वह घर में बंद मिलती या फिर उसके परिवार वाले उसे दूर रहने की चेतावनी देते। तुम्हारे और ज्योति के बीच कुछ नहीं हो सकता, यह समझ लो, उसके पिता की सख्त आवाज बाज उसके कानों में गूंजती रहती। और फिर एक दिन ज्योति को उसके मंगेतर के साथ शहर छोड़ते देखा गया। अध्याय 5। 12 साल का इंतजार। समय बीतता गया। सिरोंज की गलियां वैसी ही रहीं, मगर निरंजन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, मगर उसका दिल हमेशा ज्योति की यादों में खोया रहा। 12 साल गुजर गए। निरंजन और ज्योति की मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। वह सोचता, क्या वह खुश होगी? क्या उसने कभी मुझे याद किया होगा? एक दिन सोशल मीडिया पर निरंजन को ज्योति का नाम दिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह उससे फिर से बात करेगा? क्या उनकी कहानी फिर से शुरू हो सकेगी? या यह अधूरी प्रेम कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी? कहानी जारी या फिर अधूरी? अंतिम विचार। यह कहानी उन हजारों दिलों की तरह है जो अपने प्यार को चाहकर भी हासिल नहीं कर पाते। मगर क्या प्यार वाकई खत्म होता है, या बस एक अधूरी दास्तान बनकर रह जाता है? आप क्या सोचते हैं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।